दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए मैंने ये एक पॉलीथीन थी मेरे पास, मैंने खरीदी थी। इसके कई ग्रो बैग मैंने बनाए थे। अब ये पड़ी थी तो इसका भी मैंने ग्रो बैग बनाया है। देखिए चौकोर बनाया है, ये देखिए आपके सामने। अब आज मैं सिलिकॉन कैसे बनाते हैं, घर में सिलिकॉन कैसे बनाती हूँ जो मेरे पौधों के लिए बहुत फायदा करता है। तो दोस्तों देखिए मैं ये तो रीवा से, लेकिन जो 8-10 किलोमीटर गांव है जुड़े, तो ये मुझे ये हस्त मिल जाता है, धान हस्त है। तो इसमें 50-50 मिला हुआ है। कुछ वो जो जिसमें ये देखिए चावल नहीं पड़ते हैं और ये सेंगे, ये धान का ये छिलका रह जाता है, चावल नहीं पड़ते केवल छिलका। और कुछ जो है जिसे धान निकल गई उसका छिलका है, पर ये 60% है जिसमें चावल नहीं बने हैं और ये साबुत छिलका है। तो इसको हम लोग के यहाँ बगरा बोलते हैं। तो इसको ना जब नहीं पड़ता तो पंखी से उड़ा देती हैं, अलग हो जाता है। तो उसमें सिलिकॉन कम से कम 90-95% पाई जाती है। तो दोस्तों इसका हम उपयोग करेंगे। और साथ में कुछ है अपने ये स्वीट पोटैटो था उसका छिलका, ये गाजर से जो मैंने निकाला है उसका छिलका, तो अभी तो ये अच्छे सूखा नहीं है तो मैं इसको भी नहीं मिलाऊंगी। ये मेरे मटर, चाय की पत्ती, ये सब छिलके सूख गए हैं। और ये सारे छिलके जो किचन वेस्ट से निकले हैं, और ये कुछ मैं जो पत्ते वत्ते निकाली हूँ उनके छिलके हैं, ये देखिए ये सारे निकले हुए हैं, इन सबको मैं मिलाऊंगी। साथ में कुछ और वेस्ट मटेरियल, झाड़ू लगाई हूँ टेरिस में तो इसके ये निकले हैं उसको मिलाऊंगी। ये सारे ये टेरिस से जो वेस्ट निकले हैं छिलके हैं, कुछ ये पॉट में फालतू जो पौधे निकल आए थे उनका, ये सारा वेस्ट में मिला के मैं एक अच्छी फर्टिलाइजर मिलाऊंगी जो सभी पोषक तत्व मिलेंगे। दोस्तों पहले ये मैं नारियल का जटा डालूंगी। और ये देखिए ग्रो बैग में हमने ये छिद्र भी कर लिया है कि कुछ जो इसका तरल पदार्थ बनेगा तो निकल जाए, एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। वैसे मैं ऐसे इसका बेस बनाऊंगी कि इसी के अंदर रह जाए। और ये कुछ ये छिद्र बनाए ऊपर कि ये ऑक्सीजन भी आती रहे पर्याप्त इसमें हवा। तो मैं इसका ये बेस बनाऊंगी। फिर ये धान का जो मैं हक्स है उसको मिला दूंगी ये। और कुछ ये कंडे जो मैं लिक्विड बनाई थी लिक्विड फॉर्म में, कंडे डुबो के, तो इसको मिला दूंगी। ये भी बढ़िया डिकम्पोज हो जाएगा और खाद का काम करेगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने बेस बनाया। पहले नारियल का छिलका डाला, फिर मैंने ये राइस का हक्स डाला, फिर ये गोबर डाला, ये कंडे वाला, ये भी बढ़िया डिकम्पोज हो जाएगा। अब मैं इसकी एक लेयर मिट्टी की डाल दूंगी। इसी तरह जो ये मेरे ये वेस्ट मटेरियल है उसे मैं डाल दूंगी। ये फिर मैं ये हक्स डालूंगी, क्योंकि मैं सिलिकॉन बना रही हूँ तो इसकी ज्यादा मात्रा में डालूंगी। इसके बाद फिर ये मैं कंडे मन ये सिलिकॉन सहित मेरा एक अच्छा फर्टिलाइजर बनेगा। मैंने इसकी हम 50 मात्रा सिलिकॉन की कर देंगे और 50 मात्रा अन्य फर्टिलाइजर रहेंगे। कुल मिला के पोषक तत्व बहुत अच्छा मेरे पौधे के लिए बन जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी फिर से मैंने राइस का हक्स डाल दिया, थोड़ी मिट्टी डाल दी, थोड़ी गोबर डाल दी। अब इसी तरह मैं फिर ये थोड़ा मिट्टी डालूंगी। मिट्टी नहीं है, मेरा फर्टिलाइजर है ये, तो बहुत अच्छा ये फर्टिलाइजर है। ये सभी वेजिटेबल्स और किचन वेस्ट और टेरिस वेस्ट जो था, कुछ पत्ते थे, सबको मिला के मैं बनाई हूँ। ये अभी मैं पौधे निकाली हूँ, वो घास थे तो उसकी जड़ें हैं, ये मैं डाल दूंगी। और इसके बाद में फिर ये सूखा हुआ किचन और टेरिस से निकला हुआ ये कचरा, कुछ इसमें मेरे नारियल के छिलके भी हैं, ये भी मैं डाले दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे सूख गए थे, अभी थोड़ी बारिश हुई ना उसकी वजह से ये थोड़ा गीले हो गए, तो ये डाल दूंगी। इसके बाद फिर मैं मिट्टी का एक लेयर बनाऊंगी। ये मिट्टी नहीं है, ये मेरी फर्टिलाइजर है। तो क्या है कि मिट्टी जल्दी डिकम्पोज होगी ये। और दोस्तों ये कम से कम ये ज्यादा टाइम लेता, 7 से 8 महीने में अच्छे से डिकम्पोज होता, बल्कि 8 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, डिकम्पोजर का हम यूज करेंगे और ये फर्टिलाइजर की लेयर लगाते रहेंगे बीच बीच में, तो थोड़ा ये फास्ट ग्रो होगा, तो वो फास्ट डिकम्पोज होगा, ये फायदा रहेगा। और इससे मिट्टी, इस खास हमारी मिट्टी
में सारे पोषक तत्व ये फर्टिलाइजर देने से मिल जाएंगे, जितने भी हमारे पौधे को पोषक तत्व की जरूरत रहती है। और ये हल्का भी रहेगा क्योंकि इसमें ये धान का छिलका मिला हुआ है, राइस का छिलका। तो इसी तरह, क्योंकि इसको हमें ज्यादा डालना है तो 50-50 रहेगा, तो इसी तरह हम ये सारी लेयर लगाते रहेंगे। मैंने लेयर बाय लेयर करके अपने ग्रो बैग को अच्छे से दबा के मैंने इसको भर दिया है। अब साथ ये मिट्टी का लेयर लगा देंगे, मिट्टी नहीं है सॉरी, फर्टिलाइजर। ये अच्छे से हम ढक देंगे। क्या है, मैंने ऊपर से मिट्टी 6-7 इंच मिलाई थी और नीचे अपना ये सारा वेस्ट मटेरियल किचन और इसका भर के जो बनाते हैं हर ग्रो बैग में और पौधे लगा देते हैं, वही है ये। मिट्टी कम फर्टिलाइजर ज्यादा है, ये लेयर। और इसके बाद हम ये धान का ही जो पौधे बचते हैं, वो पौधे धान के पौधा निकालने के बाद जो पौधे, इसको पिराल बोलते हैं, हमारे यहाँ पैरा बोलते हैं, सूख जाता है। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से ढक दिया है। अब मैं ये डीकम्पोजर है मेरा, थोड़ा सा ली हूँ, पानी मिलाई हूँ, आधा डीकम्पोजर है आधा पानी। इसको मैं स्प्रे कर दूंगी। जिसके पास डीकम्पोजर ना हो तो गुड़ भी स्प्रे कर सकता है। ये दोस्तों अब ये धीरे धीरे मेरा डीकम्पोज हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा एक बेस्ट फर्टिलाइजर 5 से 6 महीने में बनके रेडी हो जाएगा। लेकिन धान की जो हक्स है वो इतना जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होगा। बाकी तो 3 महीने, 2.5 से 3 महीने में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, जो मेरे एक बहुत अच्छी फर्टिलाइजर होगी। लेकिन धान का हक्स नहीं होगा तो अभी इसको नुकसान नहीं होगा, हम मिला सकते हैं। हाफ डिकम्पोज भी रहेगा तो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि देखिए हम अपने सभी पौधों में मिलाते हैं तो एक अच्छी हल्की मिट्टी बनती है और धीरे धीरे वो फर्टिलाइजर बनता जाता है, डिकम्पोस्ट होता जाता है। तो मेरे पौधों को बहुत अच्छी एक पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये हम इसकी कमी से हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है और फसल में रोग जल्दी लगता है और विकास कम होता है पौधे का। अगर ये सिलिकॉन से मिला ये सारा फर्टिलाइजर है तो समझ लीजिए मेरे मिट्टी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे पौधों का ग्रोथ होगा, क्योंकि वो सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। और ये अभी धीरे धीरे इसका वेस्ट मटेरियल बैठ जाएगा तो हम इसमें कोई पौधे भी अपने लगा सकते हैं। तो ऊपर पौधे भी होते रहेंगे और नीचे ये हमारा डिकम्पोज भी होता रहेगा और पौधे की जड़ें जो है इससे खाद भी लेती रहेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।